बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि वित्र की नमाज में कौन कौन सी सूरह पढ़ी जाएं। क्या तीसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ना ज़रूरी है या नहीं। तो पहले ये जान लें कि अबू दाऊद शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मुबारका में मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात में सूरह आला यानी सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़ते या इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र पढ़ा करते थे, और दूसरी रकात में सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते थे, और तीसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ा करते थे। तो ये पढ़ना आपके लिए बेहतर है कि वित्र की नमाज में यही सूरह पढ़ी जाएं। लेकिन बहुत ही ज़रूरी बात यह है आपके लिए कि हमेशा इन सूरतों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि नमाज से पहले सूरह को मुतय्यन कर लेना ये मकरूह है। इसलिए आप कभी कभी इन सूरतों को चेंज भी कर दिया करें। अगर आपको सूरह आला या सूरह कदर नहीं याद है तो आप कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ बेहतर है, कोई वाजिब या फर्ज नहीं है। इसी तरीके से जैसे ये सवाल हुआ था कि तीसरी रकात में वित्र की क्या सूरह इखलास पढ़ना ज़रूरी है, तो ज़रूरी नहीं है। अगर आपको याद है तो पढ़े, और अगर आप सूरह इखलास के अलावा और कोई भी सूरह पढ़ेंगे, यानी इन तीनों रकातों में जो मैंने सूरह आपको बताई हैं इनके अलावा भी आप पढ़ेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। बस बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों को पढ़ा करते थे, इसलिए ये बेहतर है कि आप पढ़ें। लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि हमेशा इन सूरतों को नहीं पढ़ना है, कभी कभी सूरतों को चेंज भी कर देना है।